खुशी के मारे फूलों नहीं समारे और दौड़ता हुआ अपनी भाभियों के पास में गया और भाभियों से कहने लगा, भाभियों हमें दूल्हा बनाओ। हमें दूल्हा बनाओ भाभियों। जवाब ये बेटा, न कोई चिट्ठी न संदेश और दूल्हा। जवाब दिया, भाभियों हम तो ये कहते हैं भगवान हमारे जैसे जीजा हर काऊ को दे। क्या मतलब? हमारे जीजा ने अपनी बहन का रिश्ता हमारे साथ में तय किया है। भाभियां समझाने लगी, बेटा बहन की ननद होती है, वो एक देवी का रूप होती है, उसके साथ आप विवाह मत कीजिए। अगर वो कर भी रहे तो आप मना कर दो। बहन की ननद देवी का रूप होती है, पाप में हाथ मत डालिए। शिषपाल कहने लगा, भाभियों हमें दूल्हा बनवाओ। भाभियां डर गई, भैया तलवार लेकर के दौड़ने लगा तो आज उसे बुरे बुरे असुर होने लगे। लला अनुज जैसे ही पटा पर पैर रखा, आरे जग हुई गई छीक दे जैसे ही पटा पर पैर रखा, सामने छीक गए सामने छींक हो गई। अगर सामने से जाते समय एक छींक हो जाए तो अशुभ है, और दो हो जाए तो अशुभ नहीं है, चले जाओ कोई बात नहीं। एक नाक दो छींक काम बने हो ठीक। अगर काला सर्प रास्ता काट जाए तो अशुभ है। सूखी डाल पे कौआ बैठ के बोलने लगे तो अशुभ है, और वही कौआ छत की मुड़गारी पे बैठ के बोल जाए तो शुभ माना जाता है। जैसे राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ था, मैया के कौशल्या रोज देखती थी, क्योंकि कागा आकर के बैठ जाता था और वो बातें करता था, कौआ बोलता था। तो मैया कौशल्या एक बात कहती थी, अरे तेरी सोने से चोंच मराऊं
बता मेरे राम कब आएंगे। तेरी सोने से चोंच मराऊं जिसे तू खोलता है, कब आएंगे मेरे राम ये कौआ बोलता है। और ये 1 से 1 रुपए बांडा का भाई है चाइना, क्या बात है। ये 1 से 1 रुपए भिजवाए हैं बांडा का भाई चाइना। कन्हैया इतना धंधे धर्म के नाम पर नाम रोशन करें। एक बात और बताओ भाइयों, अपने इस देश भारत में रक्षाबंधन का त्योहार होता है। राखियां जो बनती हैं ये चाइना में बहुत बनती हैं, लेकिन चाइना कभी रक्षाबंधन नहीं मनाता। होली का जो रंग है अपने यहाँ पर होली खेली जाती है, चाइना से आता है कलर तरह तरह के देखें, लेकिन चाइना कभी होली नहीं मनाता। पटाखे हैं अपने इस देश भारत में आते हैं, चाइना कभी दीपावली का त्योहार नहीं मनाता। वो अपना ही माल और हम तुम पे ही पार करता है चाइना हमेशा। इसलिए चाइनी चीज से बचिए मेरे भाई भैया। तेरी सोने से चोंच मराऊं जिसे तू खोलता है, कब आएंगे मेरे राम ये कौआ बोलता है। एक कौआ तब बोला राम का सबक पूछ रही है मैया कौशल्या, और एक बार कौआ बोला कब, कैसे कैसे कुकर्म करता कंस अत्याचारी है, मेटने को मद मथुरा में मदन मुरारी है। तो पाप भरा भूते पापी को बुरे स्वप्न आते हैं, तो घबरा गया वो बुरा भला ना बोलता है। अब कंस को सुन हो रहे, घबरा गया वो बुरा भला ना बोलता है। अब सूखी डाल पे बैठ के उल्लू बोलता है, अब सूखी डाल पे बैठ के उल्लू बोलता है। एक सूखी डाल पे बैठ के उल्लू बोलता है, और घर में आपसी फूट में जो विवाद डालने वाला होता है भैया, कहते हैं चमचा जिस बर्तन में पड़ जाता है उस बर्तन को खाली करके ही छोड़ता है। क्यों चाचा जी? पतीली बंद रहती है कि चमचा बोलता है, पतीली बंद रहती है कि चमचा बोलता है। जो बड़े बड़े लोग होते हैं तो बड़े लोगों तक बात नहीं पहुंच पाती हमारी तुम्हारी, लेकिन उनके जो चमचा हैं उन्हें ज्यादा घमंड हो जाता है। क्यों जे भैया है? हाँ, पतीली बंद रहती है कि चमचा बोलता है, पतीली बंद रहती है कि चमचा बोलता बुरे बुरे सुन हुए, लेकिन वो रुका नहीं, तलवार म्यान से गिर गई। करिया सर्प रास्ता काट के 10,000 सैनिकों को सजाया, और सजाने के बाद मेरे बहन भाइयों कुन्ननपुर की ओर प्रस्थान किया। 3 ओर से कुन्ननपुर को घेर लिया। सेना कितनी है? 10,000 सैनिकों को लेकर के आया। कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, देवठान की शादी निश्चित भैया वाने 10-12 दिन पहले ही लायक धरती चाचा जी। हाँ, बारात लेके आ गए, दूल्हा बने।
इधर काऊ सहेली ने जाकर के सूचना दे दी रुक्मणी को, बहन अब तो तुम्हारी शादी होने वाली है। और ये 100 रुपए श्री सर्वेश यादव जी की तरफ से हैं। भगवान कन्हैया इतना धन दे दे, धर्म के नाम पर नाम रोशन करे, अपनी इच्छा और आकांक्षा है। आज रुक्मणी की भाभियों के लिए सूचना मिली और वो एक बात कहने लगी, बेटी हमने सुना है कि तुम्हारी शादी है, अब तुम तैयारी कर लो। तो आज रुक्मणी एक बात बोली ललानोज, सो भाभी मेरी काते होती सगाई, सो भाभी मेरी काते होती सगाई, सो भाभी मेरी काते होती सगाई, सो भाभी मेरी काते होती सगाई। रुक्मणी पूछने लगी अपनी भाभियों को, सो भाभी मेरी काते होती सगाई, सो भाभी मेरी काते होती सगाई, सो भाभी मेरी काते होती सगाई। भाभी बोली, अरे कर्म दे सके जय राजा, भाभी बताने लगी, अरे कर्म दे सके जय राजा, कर्म दे सके जय राजा, चंद्री राज दुहाई, सो भाई मेरी काते होती सगाई। और बड़ी भाभी सुनो रुक्मणी, अरे आजू आजू तो तिल लगाऊंगी, आजू आजू तो तिल, अरे आजू आजू तो तिल लगाऊंगी, कल बलोगी हो जाई, सो भाभी मेरी काते होती सगाई, भाभी मेरी काते होती सगाई, सो भाभी मेरी काते होती सगाई, कल बलोगी हो जाई, सो भाभी मेरी काते होती सगाई, सो भाभी मेरी। जवाब दिया, आज ही आज तुमसे नंद गंगे, कल तो तुम हमारी भौजाई बन जाओगी। मतलब मैं समझी नहीं। जवाब दिया, मेरे भैया के साथ तुम्हारी शादी है। रुक्मणी ने जवाब दिया, अगर ऐसी बात है तो सुनो, उस चंदेरी नरेश शिषपाल की दुल्हन बन के मैं कभी नहीं जाऊंगी, चाहे मुझे आत्महत्या क्यों न करनी पड़े। और पंडित जी अगर आवाज सुन रहे हो तो आ जाए पंडित जी। और इसी भी धर्म क्षेत्र में दान दाताओं की सूची फिर से है। राजा जी 51 रुपए सोमवीर यादव जी, 11 रुपए दीपक, 11 रुपए भोरी अम्मा, 11 रुपए शनि मंदिर की पंडितानी जी की तरफ से है, 21 रुपए राहुल शर्मा जी, 21 रुपए नितिन शर्मा राहुल के भाई जी, 21 रुपए संतोषी देवी राहुल की मम्मी जी, 51 रुपए संगीता, 10 रुपए गुप्तदान, 21 रुपए, अच्छा 21 रुपए चिमटा वाले के बच्चे के लिए हैं, पार्लर वाली बहन जी की तरफ से हैं। एक बार ले लो। और ये 101 रुपए श्री पिंटू यादव जी, 21 रुपए संजीव ड्राइवर साहब, 11 रुपए
रानी श्रीवास्तव 10 रुपए, विपिन 10 रुपए, रामलाल 11 रुपए, दिनेश गंगवाजी 21 रुपए, गौरव और प्रिंस 10 रुपए, नैना रस्तोगी 10 रुपए, काजल रस्तोगी 11 रुपए, गुप्तदान 21 रुपए, टिंकू हरदोई से और 70 रुपए चाइना डॉन, अजय सक्सेना, आशीष सक्सेना, इन तीनों लोगों की तरफ जी। एक पंडित जी जल्दी आ जाओ। जय श्री राधे राधे राधे। पंडित जी ले पंडित जी पाए लागो। पंडित जी सीताराम। श्रीमन नारायण आदि गुरुनाम श्रीमन नारायण 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 भगवान नारायण नारायण नारायण। बोले भैया आप ही बजा के बोलो ताली, माता आप ही बोलो। जो नारायण नाम में है, अरे पंडित जी जी आइए पंडित जी। बोलो। एक आपसे हमारी प्रार्थना है। हाँ तुम्हारे लिए मैं दक्षिणा तो जी भर के दूंगी, पर पंडित जी एक छोटा सा काम है मेरे। अच्छा ये बात बता, रो क्यों रही है ये बताओ। पंडित जी मैं बहुत दुखी हूँ। दुखी है तभी तो पूछ रही है, क्या बात है, क्यों रो रही है। पहले ये बताओ। हाँ पंडित जी मैं आपको एक चिट्ठी लिख के दे रही हूँ। हाँ वो चिट्ठी तुम द्वारका में पहुँचा दो। भैया मोसा चलो न जाओ, बहुत बड़ो बुढ़ापे में हो। पंडित जी जो दुख मेरे पास में सारे यदि आपकी बेटी के पास में होता तो आप जरूर जाते। अच्छे दुख बता का है। दुख ये है कि मेरो भैया मेरी जबरदस्ती शादी अपने साले के साथ करना चाहता और मैं दिल से कृष्ण को चाहती हूँ। अच्छे पंडित जी हाँ मेरे देखियो तुम्हारे थैला में कुछ हो तो ने पत्रा पत्रा देख ले। अच्छे अभी देख रहा हूँ। बोल रही पंडित जी कुछ मालूम करो। अब ही तो ना करो, देख रहा हूँ। अच्छा देख ले आराम से। पंडित जी गर्दन बहुत हिलावत हो तुम। क्या करो, बुढ़ापो है, बुढ़ापे को शरीर ने गर्दन ही ज्यादा है, हाथ पैर तो कम है। अच्छा हाँ देखो तो अकेले ही आया कोई और हुआ है तुम्हारे संग?
एक नाती हो मेरो। नाती? हाँ वो खेलत पे कितना हो जाएगा वो दिखाई दे रहा है। परी तो नजर है। हैं? हाँ अच्छा मगर तेरा भैया गलत कर रहा हूँ कर रहा हूँ। पंडित जी हाँ आप हमारो श्रृंगार उतरवाना चाहत? ना भैया तू अपनी मनपसंद शादी करे तो मुझे तो कुछ चाहिए। तो ले हाँ हाँ ले दक्षिणा ले। अरे सुनो तो सही क्या बात है? दक्षिणा कम रहेगी का? क्या बात है दक्षिणा कम रहेगी? दक्षिणा कम रहेगी। तुम्हें पता है कितनी दूर जाना हुआ द्वार का कहाँ? 750 कोस और इतने में पहुँचाऊंगा मैं। अबे इतने से ही काम कर ले। द्वारका जब आओगे तो जी भर के दक्षिणा दूंगी। ले इतने पैसा और है हमारे पास में। जबकि तब देखी जाए अब ले इतने अबे ले। अच्छे जब तक ताकत रहेगी शरीर में तब तक तो चलाऊंगा। बाकी तो मर गए तो बच्ची वाली के ऊपर है। चलो हाँ और पंडित जी चले गए। रुक्मिणी ने पत्र में लिखा है, द्वारकाधीश कन्हैया, मेरा भैया मेरी शादी जबरदस्ती अपने साले के साथ करना चाहता है और मैंने दिल से आपको चाहा है। यदि आप नहीं आए तो ये दासी आत्महत्या कर लेगी, दुनिया में हंसी हो जाएगी। पर किसी ने सच कहा है, और कि अब तो अपनी ही तबीयत कुछ जुदासी लगती है कि सांस लेता हूँ तो जख्मों को हवा लगती है, कि कभी राजी कभी खपा लगती है। ए मेरी जिंदगी तू ही बता, तू मेरी क्या लगती है। और ये हमारे कमेटी वालों भाइयों की तरफ से फरमाइश थी, एक गजल की बहुत सुंदर। कभी जो होता है वो दिखता नहीं है, जो दिखता है वो है नहीं। जिसे सूरत खुदा ने दी, जिसे सूरत खुदा ने दी है, उनके दिल नहीं होता। जिसे सूरत खुदा ने दी उनके दिल नहीं होता। हाँ, समझ रहे हो? आपने देखा होगा एक मजदूर आदमी किसी बड़े आदमी के यहाँ पर काम करता था। रोहन भैया, एक गरीब व्यक्ति बड़े पैसे वालों के यहाँ पर मजदूरी करता था। अच्छा, और ये आशीर्वाद के लिए गुप्त दान है। तो बताया जाता है गरीब जो आदमी था उसकी बेटी की शादी थी।
तो अमीर के लिए निमंत्रण दिया उसने। तो पता है एक सेठ की दुकान पर पहुंचा और उससे कहा कि भाई सबसे कीमत वाली साड़ी हो वो दे दे। सबसे कीमत वाली साड़ी ला करके दे दी और उस गरीब की बेटी को दे दी उसने आकर के। पर देखा तो उससे अच्छी बहन और अच्छी पहनी थी साड़ी। पर जब अमीर के यहाँ पर बेटी की शादी हुई तो उसे निमंत्रण आया तो वो सेठ की दुकान पर पहुंचा। अकस्मात वो सेठ भी पहुंच गया लेकिन सेठ को देख नहीं पाया। जवाब दिया साहब जो सबसे कीमत की साड़ी हो उसे मुझे दे दो। जवाब दिया बहुत महंगी है। जवाब दिया कितनी महंगी होगी? जवाब दिया जितने तुम एक वर्ष में कमाओगे वो समझ लो उतनी कीमत की साड़ी है। जवाब दिया कोई बात नहीं है तुम साड़ी दे दो क्योंकि मेरे मालिक की बेटी की शादी है। हाँ तो इसलिए मैं समझा रहा हूं जिसे सूरत खुदा ने दी है उनके दिल नहीं होता। जिसे सूरत खुदा ने दी है उनके दिल नहीं होता। अगर होता अगर होता है दिल तो वो प्यार के काबिल नहीं होता। अगर होता है दिल तो वो प्यार के काबिल नहीं गलत समझे तो मेरी बेखुदी को बेखुदी समझे। गलत समझे तो मेरी बेखुदी को बेखुदी समझे। जुदा दिल इश्क में होता जुदा दिल इसमें होता वो काफिर। कहा है कि जंगल की मोरनी पहाड़ों में गिर जाती है। जंगल की मोरनी पहाड़ों में गिर जाती है और हुस्न जब ढलता है तो सूरत बदल जाती है। जवानी में जवानी में जवानी में जवानी में जवानी में किसी के बस में अपना दिल नहीं होता। जवानी में किसी के बस में अपना दिल नहीं अगर होता है दिल तो वो प्यार के काबिल नहीं होता। अगर होता है दिल तो वो प्यार के काबिल नहीं होता। दूसरे मत में कहा है जमाना कुछ कहे अंजाम हो कुछ भी मोहब्बत का। जमाना कुछ कहे अंजाम कुछ भी हो मोहब्बत का। दिल लगाया दिल लगी से दिल लगी के घर गए। दिल लगाया
दिल लगी के घर गए और दिल लगी मुख से न बोली तो दिल लगी में मर गए।